लबूबू डॉल। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इंडिया में इससे रिलेटेड कोई भयानक इंसिडेंट हो सकता है। हालांकि कुछ समय पहले तक मैंने इस डॉल के बारे में सुना ही नहीं था। जब सब्सक्राइबर ने ये इंसिडेंट शेयर किया उसके बाद मैंने थोड़ा सा जानना शुरू किया। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत बाहर का लग रहा था, मतलब कि जैसे इंडिया में इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ कुछ चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे लोग उससे इंस्पायर होते हैं और देखते ही देखते वो चीज़ एक सेंसेशन बन जाती है। मतलब कि हर लड़की को, इनफैक्ट हर कंट्री में ये चीज़ चाहिए होती है। इस चीज़ का नाम है लबूबू डॉल। लबूबू डॉल अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और इसी वजह से क्योंकि ज़्यादातर ये सेलिब्रिटीज़ के पास ही देखी गई। ऐसा माना जा रहा है कि लबूबू डॉल जो भी अपने पास रख रहा है, जो भी खरीद रहा है, उसके साथ या तो कुछ बुरा हो रहा है या फिर उसको ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में इमेजिन तक नहीं किया था। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इस डॉल को एक मेसोपोटामियन डीमन जूजू से भी कंपेयर किया। ये वही डीमन है जो कि आपको बहुत सारी हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ में देखने को भी मिलता है। इसी वजह से लोगों ने इस डॉल को कर्स्ड मानना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि यही डीमन की एनर्जीज इस डॉल में भी है जो कि सिर्फ मनहूसियत ही फैला रही है। लेकिन वहीं जो इस डॉल के डिज़ाइनर हैं सिंग लंग, उनका कहना है कि ये सिर्फ उनकी एक इमेजिनेशन है और उसी पे बेस्ड उन्होंने ये डॉल बनाई हुई है। लोगों का कहना है कि डॉल का मतलब होता है एक प्यारी और सुंदर चीज़, लेकिन ये लबूबू डॉल कहीं से भी प्यारी और सुंदर नहीं दिखती। हालांकि अभी तक लोगों के सामने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया है जो कि सरकार के सामने या फिर पब्लिकली शेयर किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत भयानक इंसिडेंट फेस किए और एक ऐसा ही इंसिडेंट आज मैं मुंबई का आपके सामने लेके आया हूँ जो कि हमारे साथ शेयर किया तृप्ति ने। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा, वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे डीएम किए या फिर कमेंट में मेरी हेल्थ के बारे में पूछा। सब बेटर है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही रहा है। इट्स जस्ट अ वायरल फीवर। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया तृप्ति नाम की एक लड़की ने। तृप्ति की उम्र 23 साल है और उनके साथ ये इंसिडेंट अभी मई और जून मंथ में, यानी कि इसी साल के मई और जून मंथ में शुरू हुआ था। तृप्ति ने बताया कि उन्होंने अपने बिजनेस में ही स्टडीज़ कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने एक ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। बेसिकली ये जो ऑफिस था ये उनके घर से 60 किलोमीटर्स अवे था, जिसके चलते उनको ऑफिस की ही तरफ से गाड़ी, रूम, शेफ सब कुछ दिया गया। धीरे धीरे लाइफ सॉर्टेड ही चल रही थी और उनको इस ऑफिस में काम करते हुए लगभग 1 से 1.5 साल होने को भी आया था। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तृप्ति ने बताया कि उनको सिर्फ 2 तरह के ही शौक़ है। एक तो बस अपने काम में अपनी ग्रोथ देखना और दूसरा शौक़ है सेलिब्रिटीज़ को, पब्लिक फिगर्स को फॉलो करना। मतलब कि जो भी इंसान जो भी चीज़ लेके घूमता है, अगर वो तृप्ति के लिए अफोर्डेबल होती है तो तृप्ति भी वैसी ही चीज़ें लेके घूमना चाहती है। मतलब वो ट्रेंड के साथ चलना शुरू कर देती है। इसी तरह की चीज़ें चल भी रही थी और वो अपनी लाइफ से खुश भी काफ़ी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसी तरह का एक शौक़ उसके लिए एक बहुत भयानक 1 महीना लेके आएगा। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था तृप्ति के साथ मई के मिड से, जब तृप्ति ने बताया कि उसकी लाइफ जो सॉर्टेड चल रही थी, मतलब जो उसका रूम था जहाँ पे वो अकेली ही रहती थी, मतलब उसको अकेली को ही रूम दिया गया था। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि उसकी अपनी घर वाली सिटी में रहता था। वहाँ से वो कभी कभार उसके पास आ जाता था, रुक जाता था। इसके अलावा या तो वो अकेली रहती थी या फिर कभी कभार वो अपने घर चली जाया करती थी। इसी तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन मई के मिड से तृप्ति को कुछ अजीब सी चीज़ें फील होनी शुरू होती हैं, जैसे वो अचानक से बहुत नेगेटिव होती जा रही थी। उसको ऐसे लगना शुरू हुआ जैसे उसकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें उल्टी पड़नी शुरू हो गई अचानक से। मतलब कि उसने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था जो कि धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा था, लेकिन अचानक से उसको वो पैसा निकलवाना पड़ा। और वो इस वजह से क्योंकि एकदम से मार्केट में क्रैश आया था और उसका पैसा ऑलमोस्ट डूबने ही वाला था। ये चीज़ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। खैर, इसके अलावा एक और अजीब इंसिडेंट उसके साथ हुआ। तृप्ति ने बताया कि ऑफिस में उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत सारे लोग उसको अच्छी नज़रों से ही देखते थे। इसी के चलते उसकी प्रमोशन की बात भी चल रही थी। ऑलमोस्ट 90% उसका ये प्रमोशन कन्फर्म्ड था। लेकिन जैसे ही प्रमोशन का टाइम आया
उसका प्रमोशन नहीं हुआ। वो उसी ओहदे पे रही और किसी भी इंसान ने उसको एक्सप्लेन तक नहीं किया कि क्यों ऐसा हुआ है और क्यों जब उसको कंसिडर कर रहे थे तो प्रमोशन नहीं दी गई। ये जो चीज़ें थी ये अभी तक काफ़ी हद तक फिर भी स्टेबल ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था तृप्ति को कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो कि उसकी ग्रोथ को रोक रही हैं। तृप्ति को एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत विश्वास है और वो इन चीज़ों को बहुत मानती है और उसको यही लग रहा था शायद उसके ग्रहों की दशा ठीक ना हो। खैर थोड़ा समय और बीतता है, लेकिन ऐसा लग रहा था तृप्ति के साथ हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा था। अचानक से तृप्ति इसी एक हफ्ते में और अजीब फील करना शुरू कर देती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जान जाने वाली है, मतलब कि उसको तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता और वो धीरे धीरे अपने ही इस वेब में फंसती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो किसी से क्या डिस्कस करे, वो समझ नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। एक लड़की जो कि हमेशा खुश रहती थी, उसकी फैमिली में उसके माँ, पिता और एक छोटा भाई था जिनके लिए तृप्ति एक इंस्पिरेशन थी। मतलब जिस तरह से वो बाहर जाके काम कर रही थी, अपने घर का मेजॉरिटी में खर्चा वही चला रही थी और इसके अलावा तृप्ति एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी किड भी थी। मतलब कि जब वो घर जाती थी घर में हर इंसान खुश हो जाता था, ऑफिस जाती थी ऑफिस में हर इंसान खुश हो जाता था। एक पर्सनैलिटी होती है हर जगह पे जो कि हर इंसान का मन लगाए रखती है, कभी चुप नहीं बैठना, कभी किसी को बोर नहीं होने देना और हर एक इंसान को सेम इंटेंशन देना। इसी तरह की लाइफ थी तृप्ति की भी, लेकिन देखते देखते उसके साथ चीज़ें खुद ही अजीब होनी शुरू हो गई थी जो उसने कभी एक्सपेक्ट तक नहीं की थी। खैर अगर आप फाइनेंशियली टूट जाते हैं तो अगर आपके पास आपके इंसान है, आपके पास अपने वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो तब तक चीज़ें स्टेबल ही रहती हैं। लेकिन तृप्ति का जो रिलेशनशिप उसका स्कूल टाइम से था, अब काफ़ी साल इस रिलेशनशिप को हो चुके थे, सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से इस पीरियड में वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता था कि तृप्ति कॉल करे तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं उठा पाता था, अगर वो कॉल करे तो तृप्ति नहीं उठा पाती थी और यही जो कन्वर्सेशन गैप था ये बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे जब उनकी बातें होती भी थी तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती थी और देखते देखते दोनों को ही पता नहीं चला कि कब वो इतने दूर हो गए कि ऑलमोस्ट उन्होंने ब्रेकअप ही कर लिया था। अब इस समय तक जो तृप्ति थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का फेज आया है। एक महीने में ही, इनफैक्ट कुछ वीक्स में ही उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसने ज़िंदगी में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उतनी ही वो मेहनत कर रही थी और उसी इंटेंसिटी से वो काम भी कर रही थी। आखिरकार चीज़ें क्यों इस तरह से उसके लिए उल्टी पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी तक उसने चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा था। अभी तक वो घर जाना चाहती थी, लेकिन उसको लग रहा था चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर चली जाए और पीछे से उसकी जॉब भी छूट जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेजॉरिटी में जो उनके खर्चे थे वो तृप्ति ही उठाती थी, उसी की इनकम सबसे ज़्यादा थी अभी तक घर में। खैर अभी 3 से 4 दिन और बीतते हैं, लेकिन तृप्ति अचानक से एक और बहुत अजीब सी चीज़ नोटिस करना शुरू कर देती है उसमें। उसको ऐसा लगता था कि जब वो सुबह सो के उठती है उसके शरीर पे अलग से चोटों के निशान होते हैं, जैसे किसी तरह के स्क्रैच लगे होते थे, किसी तरह के बाउंस होते थे। आखिरकार ये सब कुछ हो गया रहा था, तृप्ति समझ ही नहीं पा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि सब उसकी ज़िंदगी में अब बुरा ही हो रहा है और धीरे धीरे जैसे उसको थोड़ी दिन पहले लग रहा था उसकी जान जाने वाली है, उसको कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है जिसकी वजह से भगवान धीरे धीरे उसको हर चीज़ से दूर कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सोल्यूशन किस इंसान से करवाए, किसके पास जाए, अगर घर चली जाए तो पीछे से कहीं जॉब ना छूट जाए। लेकिन अब जिस तरह की हद हो गई थी, तृप्ति जब भी अपने घर भी कॉल करती थी तो वो बहुत सहमी हुई, बहुत डरी हुई लगती थी, जिसके चलते उसकी माँ ने उसको फोर्स किया घर आने के लिए। तृप्ति अभी मना ही कर रही थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तृप्ति को अभी के अभी घर आना पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पे आ रहे हैं। तृप्ति ने सोचा कि शायद जो उसके साथ चीज़ें बुरी हो रही हैं वो उसके पेरेंट्स के साथ भी ना बुरी होनी शुरू हो जाए अगर वो यहाँ पे आए। इससे बेटर है कि वो छुट्टी लेके घर ही चली जाए, थोड़ी घूमेगी फिरेगी, अपने दोस्तों से मिलेगी तो शायद चीज़ें बेटर हो जाए। यही सोच के तृप्ति ने अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा किया, एक बैग में डाला, 1 हफ्ते की छुट्टी ली और वापस अपने घर चली गई। लेकिन जो मनहूसियत अभी तक तृप्ति के साथ थी वो नहीं जानती थी कि जल्दी ही वो उसकी फैमिली पे भी शिफ्ट होने वाली है। मतलब जो तृप्ति के पिता हैं उनका एक हार्डवेयर स्टोर था जो कि काफ़ी अच्छा ही चल रहा था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारा सामान अभी डलवा भी लिया था, मतलब धीरे धीरे ये ग्रोथ की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक से तृप्ति के वहाँ शिफ्ट होने के बाद से ही उनको भी फाइनेंशियल लॉसेस होने लग पड़े। ये चीज़ें किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स तृप्ति को हो रही थी वही उसके पिता को भी होनी शुरू हो गई थी। मतलब अचानक से
उनकी भी तबीयत खराब होने लग पड़ी थी। उनका भी दिल बहुत घबरा रहा था, जिसको यहाँ पे स्ट्रेस या फिर एंजाइटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब जब स्ट्रेस या फिर एंजाइटी होती है तो इंसान इसी तरह से रिएक्ट करता है। कुछ उसी तरह से तृप्ति के पिता भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये चीज़ें अचानक से उनके परिवार के साथ क्यों होनी शुरू हो गई हैं। उसकी माँ भी समझ गई थी कि कुछ चीज़ें तृप्ति फेस कर रही है, कुछ उनके पति फेस कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो नहीं जानते थे। आसपास के बाबा तांत्रिक जितने भी थे उनके पास उन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि कहीं भगवान को माथा टेक लेंगे, कहीं पूजा कर लेंगे, शायद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था चीज़ें बेटर हो ही नहीं रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं ये थोड़े टाइम में उनको पता भी लगने वाला था। तृप्ति ने बताया कि जब वो शुरू में अपने घर गए तो 1 से 2 दिन उसने आउटिंग बहुत अच्छे से की। उसको लग रहा था चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन जब उसकी फैमिली का एटमॉस्फेयर ही ख़राब हो गया तो उसने बाहर जाना छोड़ दिया। अभी उसको घर आए लगभग 4 से 5 दिन ही हुए थे कि अचानक से तृप्ति सोशल मीडिया ही यूज़ कर रही थी। उसको एक न्यूज़ सुनने को मिलती है। शायद यही न्यूज़ उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी था। तृप्ति को पता चलता है कि आजकल एक बहुत ही वायरल हो रही है डॉल, जिसका नाम है लबूबू डॉल। उसको हॉन्टेड माना जा रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने भी इसको परचेज़ किया उनके साथ कुछ अजीबोगरीब सी घटनाएं हो रही हैं। फाइनेंशियल लॉसेस, बीमारियां होना या फिर कुछ अजीब सी प्रेजेंस अपने सराउंडिंग फील होना। तृप्ति ने नोटिस किया कि यही चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, और कब से, मई के मिड में। इसी दौरान तृप्ति ने ये लबूबू डॉल खरीदी भी थी। मैंने आपको बताया था कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फेमस पर्सनैलिटीज़ या फिर सेलिब्रिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती थी। इसी के चलते जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस तरह की डॉल लेके घूम रहे थे तो तृप्ति ने भी बिना सोचे इसको ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब से वो आई थी तब से ही तृप्ति के साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट जब वो घर भी गई थी तो भी इस डॉल को अपने साथ ही ले गई थी, क्योंकि बहुत कम चीज़ें थी जो उसको फैसिनेटिंग लगती थी, जिनको वो अपने साथ कैरी करके घूमना पसंद करती थी, और ये डॉल उन्हीं में से एक थी। लेकिन वो अब समझ गई थी कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। इसके बाद तृप्ति ने थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू किया इस पे। जब उसको पता चला कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी जिन्होंने ये डॉल कैरी की थी उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। मतलब कि रिलेशनशिप स्टेटस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको भी आ रही थी, जिसके चलते उन्होंने भी इस डॉल को क्विट किया। बिना देरी किए तृप्ति भी बाहर गई। उनके घर से थोड़ी दूर ही कचरे को डंप करने के लिए एक एरिया था। तृप्ति ने इस डॉल को वहीं पे फेंका और जला दिया। तृप्ति ने ये बताया कि जब से ये चीज़ें उसने की धीरे धीरे सब कुछ रिकवर हो गया। मतलब कि ये सब कुछ होते होते जून का मिड मंथ हो गया था, लेकिन उसके बाद से लगभग 1 महीना होने को आ गया है। चीज़ें अब तृप्ति और उसके पिता के साथ काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि मैं खुद से क्लेम नहीं करता कि इस तरह की कोई भी चीज़ लबूबू डॉल की वजह से हो रही है या फिर लोगों को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स मैंने देखे, जितने वीडियोस मैंने देखी, मैक्सिमम लोगों का यही क्लेम है। सवाल सिर्फ इतना आता है कि एक डॉल बनाई जा रही है। डॉल बेसिकली बच्चों को दिमाग में रख के बनाई जाती है, लेकिन क्या कोई डॉल इस तरह की हो सकती है जो कि बच्चों को देखने में ही भयानक लगे और सेलिब्रिटीज़ उसको अपने साथ कैरी करके घूमना शुरू कर दें? आखिरकार क्यों ये एक भद्दी सी दिखने वाली डॉल इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको फॉलो कर रहे हैं। कोई तो रीज़न शायद इसके पीछे हो ही सकता है। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सा कोइंसिडेंस है या फिर कोई सीक्रेट सोसाइटी इस सब के लिए जिम्मेदार तो नहीं है? आपकी राय क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी कोई अजीब इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।